हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, गर्मी बहुत है और ये जो प्लांट आप इस गर्मी में धूप में रखा हुआ देख रहे हैं, ये है मिनी जेड प्लांट। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि ये क्रासुला ओवाटा है, लकी जेड प्लांट है, बट ये नहीं है। बट इसके बावजूद, जानने के बावजूद भी अगर आप इसको लकी प्लांट समझते हैं तो ये ऑफ कोर्स आपके और हमारे लिए और नेचर के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप लकी समझते हैं किसी प्लांट को तो वो किसी ना किसी तरह से हमें और आपको या एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन दे ही रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में ये क्वेरीज आती हैं कि आपको ये प्लांट इतनी गर्मी में रखना कहाँ पर है। बहुत लोगों की शिकायत आती है कि उनका प्लांट मर गया है, वो पानी देते हैं, ध्यान रख रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ में तो मिस गाइड किया जाता है कि इसको इंडोर प्लांट बोला जाता है। और बहुत सारी ऐसी प्लांट सेलिंग वेबसाइट्स हैं जिनमें ये बोला जाता है कि ये इंडोर प्लांट है। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने दिमाग से ये वहम बिल्कुल निकाल देना है कि ये इंडोर प्लांट है। और प्रकृति में इंडोर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रकृति हमें नहीं बोलती है कि आप जो ये पेड़ पौधे हैं इनको कमरे के अंदर रखें। तो सबसे पहली बात कि ये डेजर्ट का नेटिव प्लांट है, तो ये बहुत ज़्यादा धूप सहन करते हैं। किसी भी तरह के गमले में लगाइए, DIY किसी प्लास्टिक की बॉटल में लगा रहे हैं या आपके पास कोई भी साइज़ का गमला है, ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है। चाहे 3 इंच का पॉट है या 10 इंच का पॉट है या इससे बड़ा, चाहे आप इसको ग्राउंड कवरिंग में लगा रहे हैं, किसी भी जगह लगा रहे हैं आप, प्लास्टिक का, सिरेमिक का, मिट्टी का, सब तरीके के गमलों में चल जाता है। सबसे ज़्यादा इस प्लांट की जो क्वेरीज होती है वो ये कि रखना कहाँ है। अब आप इस पूरी वीडियो में देख रहे हैं, चाहे किसी बड़े गमले में है, चाहे इन छोटे छोटे से 3-3, 4-4 इंच के DIY में लगा है, लेकिन सारे प्लांट्स मेरे धूप में रखे हुए हैं। और मैं बहुत बार अपनी वीडियो शेयर करती हूँ कि आपको इस प्लांट को धूप में रखना है। इस प्लांट को मैक्सिमम सनलाइट चाहिए। ये इस पौधे की पत्तियाँ मोटी होती है जिसमें पानी स्टोर रहता है। दैट मीन्स कि ये जो प्लांट है आपका जब भी ख़राब होगा तो ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होगा। अंडर वाटरिंग से ये प्लांट के मरने के चांस कम होते हैं। अगर आप 4 महीने तक, 5 महीने तक पानी दोगे ही नहीं, ऑफ कोर्स उसमें तो कोई भी प्लांट मर सकता है, लेकिन इस प्लांट को डेली यानी कि सुबह शाम पानी की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे अभी मई के महीने में बहुत तेज़ गर्मी क्यों ना पड़ रही है। लोग कहते हैं कि उनका पौधा ख़राब हो गया है, उन्होंने पानी दिया था। लोग इसकी सॉइल को ही बनाते हुए गलतियां कर बैठते हैं। इसकी सॉइल में वो तरह तरह के वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, ये खली, और उसमें कोकोपीट मिला देते हैं। तो इतना सब कुछ इस प्लांट को करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट में ये प्रॉपर रेत में ग्रो करता है, तो आपको इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंपली मिट्टी है, उसमें आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 1-2 चीज़ें मिलाना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसकी मिट्टी में मिलाइए। आप इसमें साल में 2 बार खाद दे दीजिए। आप इसमें यूरिया और DAP दे सकते हैं, या साल में 2 बार इसमें काउडंग कंपोस्ट मिलाइए। और हाँ, अगर गमले का भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, ये देखिए 3 इंच में लगा है, सिरेमिक कप में लगा है, छोटे से ये 6 इंच के बुद्धा जी है, इनमें भी लगा हुआ है, और इसके अलावा साइड में प्लास्टिक है, इनमें भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये 10 इंच का है, इसमें भी ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इतनी तेज़ गर्मी में भी इस प्लांट में से कितनी सारी ब्रांचेस निकल के आ रही है, और इवन बहुत सारी ब्रांच की ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा है कि अब मुझे उन्हें कट करना होगा, प्रून करना होगा, और मैं इनको प्रून करूँगी, आपके साथ वीडियो अलग से शेयर भी करूँगी। 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे प्लांट की हालत ख़राब हो गई और नहीं चल पाया। तब मैंने यही पाया कि मेरे प्लांट में, मेरे मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ के तो पानी में ही प्रॉब्लम है। तो चलिए, पानी का तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकती, टंकी में जैसा पानी आएगा वो मुझे देना होगा। लेकिन अगर सिर्फ धूप के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कितने घंटे की सनलाइट देनी है, इस पौधे को मैक्सिमम सनलाइट दीजिए। मिनिमम से मिनिमम भी इसको आप 3 से 4 घंटे की सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी का पौधा छाया में रखा है और वो चल रहा है अच्छा, तो वो गलत कर रहे हैं। बट इस पौधे की जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि इसको मैक्सिमम सनलाइट इस प्लांट को चाहिए। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो
इंडोर कह के बेचा जाता है, लेकिन अगर इंडोर रखते हैं तो कुछ ही टाइम बाद इसकी पत्तियां गिरने लगती है और ये लैगी हो जाता है। इसकी पत्तियों में गैप बढ़ जाता है और इसके तने का रंग बदलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्लांट मरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इस प्लांट को कितने घंटे की सनलाइट देनी है और कहाँ पर प्लेस करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।